बी और सी एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनमें लाभानी वितरण का प्रमाण क्रमशः 1/2। तो यहाँ पे मैं ABC ले लेता हूँ, A, B और C, जिसका लाभानी का प्रमाण 1/2, 3/10 और 1/5। कुछ भी दिया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बट्टे में समान करना पड़ेगा। जब कब ज़रूरत पड़ेगी, जब माइनस प्लस करना हो तब ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो अभी यही चीज़ डी भी इसके अंदर आ रहा है, तो डी दाखिल तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे शर्त क्या है कि 1/6 भाग उसको डी को देना पड़ेगा। तो डी को 1/6 भाग देंगे, पूरे लाभ में से 1/6 भाग देंगे। पूरा लाभ हमेशा कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि अनुपात जो तीनों का टोटल होगा उसका टोटल 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी चारों का टोटल होगा तो टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। अभी सी क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ये ओल्ड प्रमाण है और ये न्यू प्रमाण है, न्यू रेशियो है। तो जो न्यू रेशियो है उसमें सी बोल रहा है कि मैं अपना भाग जारी रखूँगा, मतलब मेरे को कोई त्याग करना नहीं है, मेरे को कोई लाभ चाहिए नहीं, जितना है मेरे को उतना मिलना ही चाहिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता डी आता है कि नहीं आता है। ये भी बोल रहा है भाई हमको तो फ़र्क पड़ता है, हम थोड़ा त्याग कर लेंगे, तू भले मत कर। तो सी को तो नए अनुपात में भी 1/5 भाग उसको मिलेगा, मतलब पूरे लाभ में से 5वां भाग मिल रहा है ना। पहले भी उसको पूरे भाग में से 5वां भाग मिल रहा था, उस बाद में भी उसको पूरे भाग में से 5वां भाग मिलना है ना। तो टोटली ए और बी का टोटल कितना हो जाएगा, तो देखो हमारे पूरा भाग कितना है, 1 है। 1 में से ए और बी का भाग कितना हो जाएगा, सी और डी का माइनस करना पड़ेगा, तो ए और बी का मिल जाएगा टोटल, है ना। तो ए और बी का भाग कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 होना चाहिए, है ना। तो ए कितना है, ए का पता नहीं है, बी का पता नहीं, मतलब ए प्लस बी का पता नहीं है, प्लस सी का कितना है 1/5, प्लस डी का कितना है 1/6 बराबर 1 होना चाहिए। ये दोनों को बराबर के लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो ए और बी का मिलेगा, ए प्लस बी बराबर कुल भाग 1 में से 1/5 भी माइनस करना है और 1/6 भी माइनस करना है। तो यहाँ पे लस तो 30 हो रहा है, तो 30 में से यहाँ पे हम करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो इसको मैं कर सकता हूँ 30/30, मतलब 1 माइनस, इसको मैं 30 से करने के लिए 6 से गुणा करूँगा तो 6/30 माइनस 5/30 बराबर 30 में से 11 गया तो 19/30। ए और बी का कुल भाग कितना बचेगा हमारे पास, 19/30 बचेगा। कितना, 19/30 बचेगा ए और बी का भाग। वो ए बी का दोनों का मिला के 19/30 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 19/30 जो है उसमें से ए कितना लेगा और बी कितना लेगा वो नहीं पता है, तो वो उसके लिए कुछ नया प्रमाण दिया भी नहीं है। तो जब नया प्रमाण नहीं दिया हो, कुछ और कंडीशन नहीं दी हो, तो जो उसका पुराना प्रमाण होता है उसी को नए प्रमाण में कन्वर्ट करना होता है। तो ए और बी को नए प्रमाण के हिसाब से 19/30 मिलना चाहिए, लेकिन ए और बी के उन दोनों के बीच में कौन सा रेशियो है, तो ये रेशियो है। लेकिन ऐसे तो पता नहीं चलेगा ये रेशियो कैसा है, इसलिए दोनों को समान बनाना पड़ेगा। समान बनाने के लिए यहाँ पे नीचे 10 है और यहाँ पे ऊपर 2 है, तो 2 को 10 करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया, 5/5 दूनी 10, तो 5/3 हो गया। दोनों का ए और बी का प्रमाण कितना हो गया, खाली ए और बी की बात करें तो 5/3 हुआ। तो 19/30 को 5/3 में बांट सकते हैं। 5/3 मतलब टोटल कितना होगा, 8 होगा, है ना। तो 19/30 को हम 5/3 में बांटेंगे, मतलब 5/8 इससे गुणा करेंगे और 3/8 इससे गुणा करेंगे। 5/3 में बांट दिया कहलाएगा इसको। तो क्या होगा, 19×5 95 बटे 30×8 240। इसी तरह 19×3 57 और 8×3 24, मतलब 240। तो यहाँ पे अब आ गया 240।
तो अब मुझे पता लगाना है कि 240 तो हुआ, तो यहाँ पे सबके बटे में समान करना है, तो सबसे बड़ा 240 है और 240 के भाग में सब कुछ आ जाएगा, तो सबको 240 किया जा सकता है। तो 240 करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 24/24 से। इसको 24/24 से। इसको वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर देखते हैं। 24 दूनी 48 से। इसको 48 से। इसका तो पुराना प्रमाण तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रवेश था, मतलब प्रवेश करना है बाद में। इसको 240 बनाने के लिए 40 से। चलो अभी गुणा कर देते हैं तो पता चलेगा। 24 दिया 72/240। यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ये आ जाएगा 72/240। ये आ जाएगा 24/25 120/240। ये आ जाएगा 48/240। यहाँ पे आ जाएगा 95/240। यहाँ पे ऑलरेडी है 57/240 और यहाँ पे हमारे पास है 48/240 और यहाँ पे 40 से कम 40/6×4 मतलब 240। अब हमें त्याग का प्रमाण ज्ञात करना है, सेक्रीफाइस का प्रमाण ज्ञात करना है। तो ए और बी का, तो 120 में से 95 माइनस करना पड़ेगा। बट्टे में 240 दोनों का सेम है। यहाँ पे 57 में 72 में से 57 माइनस करना पड़ेगा, तो नीचे 240 मिलना चाहिए। यहाँ पे 48 में से 48 माइनस करेगा तो ये तो 0 बचेगा, क्योंकि वो अपना प्रमाण जारी रखता है। और यहाँ पे 40/240 आना चाहिए, तो यहाँ पे डिफरेंस तो माइनस हो जाएगा। चलो 120 में से 95 कितना होगा? 25 आएगा। 25/240। यहाँ पे 72 में से 57 के 15/240, तो 25 और 15 का टोटल 40 हो गया हमारा। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 25/15। क्लियर हुआ अभी? 24,000 लेके करोगे, अगर 24,000 ख्याति का मूल्यांकन 24,000 लेके करोगे तो भी हो जाएगा, 240 लेके करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ को हम ख्याति का मूल्यांकन 24,000 लेके करते हैं, क्योंकि बटे में 24 आ रहा था, 240 आ रहा था। तो 24,000 अगर ख्याति का मूल्यांकन है तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले ABCD को ही ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा तो A, B और C और लास्ट में D, है ना। तो पहले उसका ABC का अनुपात कितना है? 1/2, 3/10 और 1/5। अगर 24,000 से कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 1/2 के अनुसार आएगा 24,000 का 12,000 आएगा। इसको करोगे 3 से गुणा करके 24,000 गुणा 3 भागा 10 करोगे तो 7200 आएगा। और इसको करोगे 24,000 भागा 5 तो 4,800 आएगा। लेकिन यही चीज़ अगर डी के प्रवेश के बाद की बात करें, 24,000 का ख्याति की बात करें, तो डी को कितना लाभ मिलेगा और बाकी सबको कितना लाभ मिलेगा वो तय कर लेंगे। तो पहले तो डी का पता लगाना पड़ेगा। तो डी का ये बताया गया कि डी को 1/6 भाग देना है। तो डी को 1/6 मतलब 24,000 का छठा भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा? 24,000 का छठा भाग कितना आएगा? 4,000 आएगा। ओके, बाद में सी बोलता है ना, मेरे को तो 4800 चाहिए तो चाहिए। मैं अपने लाभ में कोई त्याग करने वाला नहीं हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो बाकी जो बचा उसको कितना मिलेगा? तो 24,000 में से डी को कितना दिया? 4,000 दिया, तो कितना बच गया? 20,000 बच गया। अभी ये सी को कितना दे देना है?
उसको भी 4800 तो दे ही देना है। 4800। हाँ, तो कितना बच जाएगा? 15200 बच जाएगा। इस 15200 को मुझे इन दोनों के पुराने प्रमाण में बांटना है। तो पुराना प्रमाण कितना है? तो 15200 जो है, अभी ध्यान दीजिएगा, 15200 जो है उसको पुराने प्रमाण में बांटना है। लेकिन पुराना प्रमाण में यहाँ पे देखा जाए तो दोनों अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से हम पता लगा सकते हैं 120 और 72। तो 120 और 72 का टोटल कितना होता है? 120 और 72 कितना टोटल होता है? 192 आ रहा है। तो मैं 15200 का 120 से गुणा करके 192 से भाग दूं, और दूसरा 72 से गुणा करके 192 से भाग दूं, तो कितना आएगा मुझे बताओ? पहले का ए का 9500 आ रहा है, और बी का कितना आ रहा है? 72 से गुणा कर 5700 आ रहा है ना। तो ये उसका तो सबका 0 0 निकाल दोगे तो आप 2 0 निकाल दोगे तो आपका अनुपात मिल जाएगा, नया प्रमाण मिल जाएगा 95/57 48/40 है ना। अभी आपको त्याग का प्रमाण ज्ञात करना है। तो 12000 में से 9500 माइनस कर दो, कितना बचेगा? ये 12000 एक का था और बाद में उसको 2500 आएगा। हाँ, फिर 7200 में से 5700 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1500 बचेगा। 4800 में से 4800 माइनस करोगे कुछ नहीं बचेगा, और माइनस डैश में से 4000 माइनस करोगे तो -4000 मिलेगा। मतलब ये माइनस वाला है तो उसको क्या हो रहा है? लाभ मिल रहा है, और उन दोनों का क्या हो? प्लस में है तो वो त्याग कर रहा है। क्लियर हुआ इतना? तो उसका अनुपात कितना होगा? 25/15। 25/15 को अगर छोटा किया जाए तो 25/15 को अगर छोटा किया तो 5/3 हो सकता है। वैसे भी त्याग का प्रमाण 5/3 ही होगा, क्योंकि जो ए और बी का प्रमाण रहेगा वही त्याग का रहेगा, क्योंकि पुराना भी ए और बी का 5/3 था, नया भी 5/3 था, तो त्याग का भी 5/3 ही